ओम शांति फैमिली, वेलकम टू न्यू अव्यक्त मुरली। 4/3/1969, 4 मार्च 1969। मुरली की हेडलाइन, होली के शुभ अवसर पर। होली के शुभ अवसर पर आज आपकी खास होली है क्या? होली कैसे मनाई जाती है? होली मनाने आती है? संगम की होली कौन सी है? वर्तमान पाठ अनुसार होली कैसे मनाएंगे? वर्तमान समय कौन सी होली मनाने की आवश्यकता है? होली में कई बातें करनी होती हैं। रंग भी लगाया जाता है, रंगा भी जाता है, जलाया भी जाता है और साथ साथ सिंगारा भी जाता है और कुछ मिटाना भी होता है। जो भी बातें होली में करनी है वह सभी इस समय चल रही है। जलाना क्या है, मिटाना क्या है, रंगना क्या है और श्रृंगारना क्या है, ये सभी कर लेना, इसको कहा जाता है मनाना। अगर इन चारों बातों में से कुछ कमी है तो मनाना नहीं कहेंगे। होली के दिनों में बहुत सुंदर सजते हैं। कैसे सजते हैं? देवताओं के समान आप सभी सजे हुए हो। सजावट में कोई कमी तो नहीं है। सजावट में मुख्य होली का श्रृंगार कौन सा होता है? सांग जो बनाते हैं उन्हों को पहले मस्तक में बल्ब लगाते हैं। यह भी इस समय की कॉपी निकली हुई है। आपका भी संगम का मुख्य श्रृंगार है मस्तक पर आत्मा का दीपक जलाना। इसकी निशानी अब बल्ब जलाते हैं। लेकिन ये सभी बातें होने के लिए होली का अर्थ याद रखना। होली जो कुछ हुआ वह हो गया। होलिया जो सीन हुई। होली अर्थात बीत चुकी। वर्तमान समय जो पॉइंट ध्यान में रखनी है वह है होली की अर्थात ड्रामा की ढाल। जब ऐसे मजबूत होंगे तब वह रंग भी पक्का लग सकेगा। अगर होली का अर्थ जीवन में नहीं लाएंगे तो रंग कच्चा हो जाता है। पक्का रंग लगने के लिए हर वक्त सोचो, होली जो बीता सो बीता। ऐसे होली मना रहे हो? वह कभी कभी ड्रामा की सीन देखकर कुछ मंथन चलता है। ज्ञान का मंथन दूसरी बात है, लेकिन ड्रामा की सीन पर मंथन करना, क्यों, क्या, कैसे, ये किस चीज का मंथन है? दही को जब मंथन किया जाता है तब मक्खन निकलता है। अगर पानी को मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। रिजल्ट में यही होगा, एक तो थकावट, दूसरा टाइम वेस्ट। इसलिए यह हुआ पानी का मंथन। ऐसा मंथन करने की बजाय ज्ञान का मंथन करना। साकार रूप में लास्ट दिनों में सर्विस की मुख्य युक्तियां कौन सी सुनाई थी? घेराव डालना। घेराव डालना एक तो वाणी द्वारा सर्विस का, दूसरा अव्यक्त आकर्षण का। यह ऐसा घेराव डालना है जो न खुद उससे निकल सके न दूसरे निकल सके। घेराव डालने का ढंग अभी तक प्रैक्टिकल में नहीं दिखाया। म्यूजियम बनाना तो सहज है, म्यूजियम बनाना है, ये कोई घेराव डालना नहीं। लेकिन अपने अव्यक्त आकर्षण से उन्हों को घायल करना, ये है घेराव डालना। वह अभी तक चल रहा है। अभी सर्विस का समय भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। समस्याएं ऐसी खड़ी हो जाएंगी जो आपके सर्विस में भी बाधा डालने अर्थात पड़ने की संभावना होगी। इसलिए जो समय मिल रहा है उसमें जिसको जितनी सर्विस करनी है वह अधिक से अधिक कर ले, नहीं तो सर्विस का समय भी होली अर्थात हो जाएगा, बीत जाएगा। इसलिए अब अपने को आपे ही ज़्यादा में ज़्यादा सर्विस के बंधन में बांधना चाहिए। इस एक बंधन से अनेक बंधन मिट जाते हैं। अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए, औरों के कहने से नहीं। औरों के कहने से क्या होगा? आधा फल मिलेगा, क्योंकि जिसने कहा अथवा प्रेरणा दी उसकी भाईवारी हो जाती है। भाईवारी अर्थात पार्टनरशिप।
दुकान में अगर दो पार्टनर साझेदार हों तो बंटवारा हो जाता है, एक है तो वह मालिक हो रहता है। इसलिए अगर किसके कहने से करते हैं तो उस कार्य में साझेदार हो जाती है, साझेदारी हो जाती है, और स्वयं ही मालिक बनकर के करते हैं तो सारी मिल्कियत के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हर एक को मालिक बनकर करना है, लेकिन मालिकपन के साथ साथ बालकपन भी पूरा होना चाहिए। कहाँ कहाँ मालिक बनकर खड़े हो जाते हो और कहाँ फिर बालक होकर खड़े छोड़ देते हो। तो ना छोड़ना है ना पकड़ना है। पकड़ना अर्थात जिद से नहीं पकड़ना। कोई चीज़ को अगर बहुत जोर से पकड़ा जाता है तो उस चीज़ का रूप बदल जाता है। खुद को जोर से पकड़ो तो क्या हाल होगा। पकड़ना है लेकिन कहाँ तक, कैसे पकड़ना है यह भी समझना है। यह तो पकड़ते अटक जाते व छोड़ते तो सहज छूट जाते, दोनों ही समान ये पुरुषार्थ करना है। जो मालिक और बालक हैं दोनों रीति से चलने वाला होगा, उनकी मुख्य परख यही होगी। एक तो निर्माणता होगी, उसके साथ निरहंकारी निर्माण और साथ साथ प्रेम स्वरूप। चारों ही बातें उनके हर चलन में देखने में आएंगी। अगर चारों में से कोई भी कम है तो कुछ स्टेज की कमी है। अच्छा, आज वतन में बाबा ने कहा, वतन में आज होली कैसे खेली मालूम है? आप भी होली मना रही हो। वहां संदेश आई तो एक खेल किया। कौन सा खेल किया? आप तो ले चलो देखें। बुद्धि का विमान तो है, बुद्धि का विमान तो दिव्य दृष्टि से भी अच्छा है। यहां तो वो हो नहीं सकता, वह चीज ही नहीं। आज सुहेजों का दिन था, तो जब संदेश यहाँ वतन में आई तो साकार को छिपा दिया। एक बहुत सुंदर फूलों की पहाड़ी बनाई थी, उनके अंदर साकार को छिपाया। दूर से देखने में पिछाड़ी, दूर से देखने में पहाड़ी नजर आती थी। तो जब संदेशी आई तो साकार को देखा नहीं। बहुत ढूंढने, देखने में नहीं गया, बहुत ढूंढा, देखने में नहीं आया। फिर अचानक ही जैसे छिपने का खेल करते हैं ऐसे खेल देखा। फूलों के बीच साकार बैठा हुआ नजर आया। वह सीन बड़ी अच्छी थी। अच्छा, फिर अव्यक्त बाप दादा हर एक को अमृत पिलाकर भोग दे रहे थे और एक एक से मुलाकात भी कर रहे थे। खास म्यूजियम वालों को डायरेक्शन दे रहे थे कि अव्यक्त आकर्षण से म्यूजियम ऐसा बनाओ जो कोई भी अंदर आए तो देखे तो एकदम आकर्षित हो जाए। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता मीठे बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, आई लव यू बाबा। बाबा ने कहा, अपनी हर चलन में ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप का गुण धारण करो। ओके फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और साथ साथ आने वाली नई मुरलियों को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक सुंदर सा कमेंट करें। और सबसे बड़ी सुंदर बात, इस अव्यक्त मुरली के चैनल के माध्यम से दूसरों को इस चैनल को शेयर करें, जिससे और आत्माओं को अव्यक्त मुरली सुनने का शुभ अवसर भी प्राप्त हो। ओम शांति शांति। बाबा साहब, रास्ते साहब, कम सुन गो सुन।